आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो है मॉड्यूल 3 कंप्लीट। हम इसको कर रहे हैं और असिस्टेंट लोको पायलट के हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंजीनियरिंग सेफ्टी सुरक्षा से रिलेटिव है। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंजीनियरिंग सुरक्षा क्या होती है। इंजीनियरिंग सुरक्षा मतलब इंजीनियरिंग सेफ्टी वह विज्ञान है या विज्ञान की प्रणाली है जिसके माध्यम से कार्यस्थल, जहां पे कार्य किया जाता है वो कार्यस्थल या मशीन हो गया या उपकरण हो गया या भवन हो गया, बिल्डिंग, ठीक है, या कोई विद्युत की प्रणाली हो गई या रासायनिक कोई क्रिया हो गई या कार्य करने की कोई प्रक्रिया हो गई, कार्य की प्रक्रिया को हम देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार सुरक्षा बनाए रखा जाता है इसमें, जिससे दुर्घटनाएं या फिर चोट लगना, फिर आग लगना, विस्फोट होना या विद्युत से झटके हो गए या कोई अन्य खतरे, उनको रोका जा सके, वो ये विज्ञान है। और इसमें हम इंजीनियरिंग से सुरक्षा से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग सुरक्षा अपना सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल और सरल शब्दों में अगर कहें, सुरक्षा कोई अतिरिक्त नियम नहीं है, ठीक है, बल्कि ये हर एक अच्छे इंजीनियर की पहली जिम्मेदारी है। ठीक है, एक कुशल इंजीनियर वही होता है जो काम को तेजी से नहीं बल्कि सुरक्षा के साथ में और सही तरीके से पूरा कराए। ठीक, ये इंजीनियरिंग सुरक्षा से होता है। इंजीनियरिंग सेफ्टी सुरक्षा वह व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इसके माध्यम से कार्यस्थल या मशीन या उपकरण या विद्युत प्रणाली या रासायनिक या कार्य विधियों को इस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा जिससे कि दुर्घटना या चोट या आग या विस्फोट या विद्युत से झटके हुए या अन्य कोई खतरे की संभावना को हम न्यूनतम किया जाए। ठीक है, सरल शब्दों में इंजीनियरिंग वह विज्ञान है जिसमें व्यवहार या फिर व्यक्ति या मशीन या सामान या सामग्री या कार्यस्थल की सुरक्षा को बनाए रखते हुए कार्य को सफल बनाया जाएगा। ये हमारा इंजीनियरिंग सुरक्षा कहलाई जाएगी। ठीक है, एक वास्तविक कार्यस्थल की हम घटना के बारे में जिक्र करते हैं। एक ऑटोमोबाइल निर्माण की कोई इकाई है, फैक्ट्री है, जिसमें सीएनसी लेथ मशीन पे एक प्रशिक्षु ऑपरेटर काम कर रहा है और मशीन का कार्य समाप्त होने के बाद घूमती हुई जो चक है उससे धातु की चिप को हटाने का कार्य वो हाथ के द्वारा करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, सीएनसी मशीन है और उसमें एक अच्छा ऑपरेटर काम कर रहा है, लेकिन मशीन को बंद होने से पहले, मतलब मशीन का जो चक है वो घूम रहा है और घूमते हुए चक में ही, लेकिन मशीन ऑफ कर दी गई है और लेकिन चक घूम रहा है और चिप्स हटाने का प्रयास करता है। उसकी शर्ट ढीली है और बाएं का जो कफ है वो फंस जाता है और इसके कारण उसके हाथ में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ठीक है, अब जांच में पाया गया कि उसने घूमती हुई मशीन पहले बंद नहीं की थी। ठीक है, चिप हटाने के लिए उसने ब्रश का उपयोग नहीं किया था, सुरक्षा प्रशिक्षण को गंभीरता से नहीं लिया गया था और पर्यवेक्षक की अनुमति के बिना मशीन के पास कार्य किया था। ठीक है, मशीन के पास मतलब चक के पास में जो चिप्स हटाने का कार्य वो कार्य किया था। केवल 30 सेकंड की प्रतीक्षा कर मशीन का बंद होने देता और ब्रश का उपयोग करता तो ये दुर्घटना टाली जा सकती थी। तो ये एक एग्जैक्ट घटना का हमने वर्णन किया, वास्तविक जो कार्यस्थल पर घटना हो सकती थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक हमको दुर्घटना बचानी है, इस तरह से इसका हम अध्ययन करेंगे। इंजीनियरिंग सुरक्षा के महत्व क्या होते हैं? महत्व की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग सुरक्षा का महत्व सबसे पहले होता है मानव जीवन की सुरक्षा करना। ठीक है, मानव जीवन की पहला काम है सुरक्षा करना। फिर है मशीनों की कार्य की जो क्षमता है उसको बनाए रखना, उत्पादन में बाधा न आने देना, कोई प्रोडक्शन लाइन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए, रुकावट ना आए, वो हमें बनाए रखना है। ठीक है, उद्योगों में आर्थिक हानि, मतलब आर्थिक हानि को हमको कम करना है और पर्यावरण की हमको सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है, कर्मचारियों को अनुशासन और जिम्मेदारी का विकास कराना है, उन्हें एक इस चीज का अनुभव कराना है कि ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें अनुशासन में
ये हमें करना है, इसको हमें विकसित कराना है हर एक कारीगर में, हर एक मशीन ऑपरेटर के मन में। तो ये इंजीनियरिंग की एक सुरक्षा का महत्व होता है। ठीक है, इसका मूल सिद्धांत की अगर बात करें, मूल सिद्धांत क्या है, तो सबसे पहले है सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए, प्रोडक्शन हमारा नेक्स्ट होना चाहिए। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है, सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद में प्रोडक्शन नेक्स्ट। ठीक है, तो सब सेफ्टी हमें नेक्स्ट लेवल पे हमें रखनी चाहिए। किसी भी उद्योग में सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो मशीन नहीं होती है, बल्कि वहां कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं। ठीक है, मशीनों द्वारा मशीनें द्वारा खरीदी जा सकती हैं, लेकिन एक मानव जीवन अमूल्य होता है। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, मानव जीवन है बहुत ही अमूल्य होता है, मशीनें तो द्वारा खरीदी जा सकती हैं। प्रत्येक इंजीनियर का पहला कर्तव्य होता है कि सुरक्षा के साथ में कार्य करवाए और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में मदद करे, हेल्प करे। ये एक इंजीनियरिंग सुरक्षा के अंदर ये हम देखते हैं। इंजीनियरिंग सुरक्षा की विशेषताओं की अगर बात करें, यह वह विज्ञान है और दोनों ये समन्वय है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है दुर्घटनाओं को रोकना होता है, और केवल इलाज नहीं, प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा बनाए रखने की। इसमें प्रशिक्षण होगा, अनुशासन होगा, जागरूकता हो गया, ऐसे समान जो है कार्य हमें करते रहने चाहिए, और उत्पादन की गुणवत्ता हो गई और दक्ष, दोनों को बढ़ाना हमको चाहिए इंजीनियरिंग सुरक्षा के अंतर्गत। इंजीनियरिंग सुरक्षा का इतिहास की अगर बात करें, औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के जो प्रारंभिक में कारखानों में सुरक्षा की व्यवस्था लगभग नहीं थी, और मशीनों में सुरक्षा गार्ड नहीं लगाए जाते थे, श्रमिकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, और दुर्घटनाएं एक सामान्य बात मानी जाती थी। दुर्घटनाएं होना एक सामान्य बात थी, भाई मशीन चल रही है, हो गया हो गया। ठीक है, तो ये एक सामान्य बात थी। समय के साथ साथ सरकार और अभियंता और वैज्ञानिकों ने महसूस किया दुर्घटनाओं को केवल मानव जीवन ही नहीं, औद्योगिकों को भी भारी नुकसान होता है। इसके बाद विभिन्न देशों में औद्योगिक सुरक्षा कानून बनाए गए और सुरक्षा उपकरण विकसित किए गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें लागू किया गया था। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में कोई कार्य करने से पहले अब हमको सुरक्षा रखनी चाहिए, इसीलिए बोला जाता है सेफ्टी फर्स्ट और प्रोडक्शन नेक्स्ट। आज औद्योगिक मशीनों में निम्नलिखित विशेषताएं सामान्य पाई जाती हैं। पहला क्या है कि मशीन में सेफ्टी गार्ड का होना, आपातकालीन स्टॉप बोर्ड होना, जिसको हम इमरजेंसी बटन बोलते हैं। इमरजेंसी बटन जो है सारी मशीनों में दिया गया होता है ना। लॉकआउट या टैग लगे होना, जोखिम का मूल्यांकन, रिस्क असेसमेंट करना, या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई यूज करना, और सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कराना, और नियमित सुरक्षा ऑडिट होना। नियमित सुरक्षा ऑडिट होना, एक कहीं सीमेंट प्लांट है वहां पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, वहां पे हेलमेट हो गया, मास्क हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, सेफ्टी ग्लव्स हो गया, सेफ्टी गोगल हो गया, ये सारे जरूरी हैं, क्योंकि सीमेंट प्लांट में स्टोन डस्ट हो गए, केमिकल्स हो गए, ये सारे स्मेल नोज के द्वारा हमारे लंग्स में जा सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है, आंख में जा सकते हैं, हाथ में लग सकते हैं, पैरों में लग सकते हैं। तो ये सेफ्टी उपकरण हमको यूज करने चाहिए, जिससे कि हमको मानव को या ऑपरेटर को सुरक्षित रखा जा सके। भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा का महत्व या विकास की अगर बात करें, भारत में औद्योगिक शिक्षा का बढ़ाने का जो रहा है, समय समय पे विभिन्न कानून भी इसके बनाए गए हैं और इसके मानक भी बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य क्या रहा, कर्मचारी की सुरक्षा सबसे पहले रही, कार्यस्थल पे स्वास्थ्य संरक्षण रहा, दुर्घटनाओं को रोकने का काम रहा, और सुरक्षित कार्य और वातावरण का निर्माण रहा, एक सुरक्षित वातावरण बना रहे। ये हमारा सुरक्षा के अंतर्गत ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंजीनियरिंग सुरक्षा क्यों आवश्यक है, इसका क्यों आवश्यक हुआ, कर्मचारी को गंभीर चोट न लगे इसके लिए आवश्यक है, उत्पादन प्रोडक्शन रुके नहीं इसलिए आवश्यक है, मशीनों को क्षति नहीं पहुंचे ये भी आवश्यक है, आर्थिक कोई नुकसान ना हो इसलिए भी आवश्यक है, कानूनी कार्रवाई कोई ना हो इसके लिए भी सुरक्षा बहुत जरूरी है, और कंपनी की प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव न पड़े ये भी
जरूरी है और इसीलिए सुरक्षा के नियम या कायदा या कानून या सेफ्टी डिवाइस या पीपीई किट बनाई गई हैं या बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट बनाए गए हैं जो सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। इंजीनियरिंग सुरक्षा के महत्व की अगर बात करें तो सबसे पहला है मानव जीवन की सुरक्षा। सभी सुरक्षा नियमों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कर्मचारी के जीवन की और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ठीक है, घटना को रोकना। ठीक है, यदि कार्य शुरू करने से पहले संभावित खतरे हो सकते हैं उनकी पहचान कर ली जाए और दुर्घटना को रोका जा सके, दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सकते, तो ये इनके उद्देश्य होते हैं। ठीक, मशीनों की सुरक्षा, मशीनों का सही उपयोग हो सके और नियमित रख रखाव और सुरक्षा गार्ड का मशीनों की, जिससे कि आयु बढ़ती है। उत्पादन की निरंतरता, मतलब उत्पादन कंटिन्यू होता रहे। दुर्घटना होने पर उत्पादन रुक जाता है, प्रोडक्शन लाइन रुक जाएगी और सुरक्षित कार्य प्रणाली उत्पादन को नियंत्रित बनाए रखेगी। मतलब सुरक्षा क्या करेगी कि प्रोडक्शन को निरंतर कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर सुरक्षा है तो वहां पर कंटिन्यू प्रोडक्शन होता रहेगा। तो ये उत्पादन की निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ये जरूरी होता है कि हम लोग इंजीनियरिंग सुरक्षा के सारे उपकरणों का हम यूज करें जो जो जरूरी हैं उनको। आर्थिक हानि को कम करना, सुरक्षा नहीं होगी तो आर्थिक हानि हो जाएगी, कोई चोट लग जाएगी, मशीन डैमेज हो जाएगी, तो इस तरह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है, आग लगना हो गया, इस तरह से बहुत पैरामीटर हो सकते हैं। बड़ी दुर्घटना का कारण, ठीक है, मशीन क्षतिग्रस्त हो सकना, उत्पादन का रुक जाना या उपचार पर खर्च बढ़ सकता है, कंपनी को मुआवजा देना पड़ सकता है। इसीलिए इसका उद्देश्य ये है कि ये सारे चीजें ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग सुरक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। आर्थिक हानि को कम करना, बड़ी दुर्घटनाओं का होने से कारण मशीन को क्षतिग्रस्त हो सकती है, उत्पादन रुक सकता है, उपचार में खर्च बढ़ सकता है और मशीन का मुआवजा देना पड़ सकता है, कंपनी को मुआवजा देना पड़ सकता है। तो ये कारण होते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक कार्यस्थल पर सेफ्टी फर्स्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्पादन की गति बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना या दुर्घटनाओं को रोककर कर्मचारी एवं मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना या मशीनों की संख्या बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है सी, मशीनों की और कर्मचारियों की सुरक्षा करना। ठीक है, पहले आपका सेफ्टी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, खतरा का सही उदाहरण कौन सा है। गीले फर्श पर फिसलकर चोट लगना, दूसरा है घूमती मशीन का खुला शॉप या कर्मचारी का घायल या दुर्घटना के बाद उपचार करना। क्या है खतरे का एक सही उदाहरण, इसमें कौन सा है। तो इसका आपका राइट आंसर घूमती हुई मशीन का खुला हुआ शॉप। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। मशीन की गति बढ़ाना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, कर्मचारी को संभावित खतरों से सुरक्षित करना या मशीनों का रख रखाव। तो इसका राइट आंसर है कर्मचारी को संभावित खतरों से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनसेफ एक्ट असुरक्षित कार्य का उदाहरण है। मशीन पर सुरक्षा गार्ड लगा होना या मशीन चलने के दौरान सफाई करना या कार्यस्थल पर पर्याप्त प्रकाश न होना या हेलमेट पहनकर कार्य करना। क्या है अनसेफ जो है करना, ये क्या कार्य हो सकता है। तो इसका आंसर है मशीन पर चलने के दौरान साफ सफाई करना, ये बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, औद्योगिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। केवल उत्पादन बढ़ाना, केवल मशीनों की सुरक्षा करना या मानव जीवन, मशीन और कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करना या बिजली की खपत को कम करना। तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, राइट आंसर इसका सी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।